हेलो दोस्तों, आप लोग का एचडी में स्वागत है। आज मैं लेकर आ चुका हूं आप लोग के लिए मोस्ट इंपोर्टेंस ग्रामर राइटिंग स्किल का कंप्लीट इंग्लिश का और डू एज डायरेक्टेड का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके देख लो। डू एज डायरेक्टेड जिसको आप लोग लैंग्वेज स्टडी बोलते हो, वो कंप्लीट मैं वीडियो बना दिया हूं, उसमें जाके आप लोग देख लो। आज मैं यहाँ कंप्लीट लेकर आ चुका हूँ राइटिंग स्किल का। देखो यहाँ पर राइटिंग स्किल लिखा हूँ 30+ इजिली ला दोगे। और यहाँ पे सबसे पहले पेपर पैटर्न का तो मैं आप लोग को बता दिया किस तरीके सेमेस्टर एग्जाम में आने वाला। अब मैं बताता हूँ आप लोग को लेटर एक एक चीज बताऊंगा, ध्यान से सुनना, एक भी पॉइंट मिस मत करना। आप लोग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होने वाला। आप लोग को बोर्ड एग्जाम हो या तो आप लोग का क्लास 10 9th में हो, सेमेस्टर एग्जाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मैटर करता है आप लोग को बोर्ड एग्जाम के लिए और सेमेस्टर क्लास 9th के लिए। ध्यान से सुना, इसमें क्या क्या चीज दिया रहता है। पहले लेटर तो मैं हमेशा फॉर्मल लेटर ही आप लोग को बताता हूँ कि कौन सा लेटर लिखना है। आप लोग को फॉर्मल लेटर ही लिखना है। कौन सा लेटर? फॉर्मल लेटर। तो देखोगे सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर, इसको मैं एक बार कटिंग करता हूं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर मैं आप लोग को इससे सीधा लिया हूं, मोस्ट इंपोर्टेंस कैसे लिखना है लेटर। आप लोग को एक चीज मैं बता देता हूं, लेटर आप लोग को आएगा। लेटर कैसे? देखो यहाँ पर अपना नाम और सामने वाले का नाम और किस सब्जेक्ट पर कौन सा है सब्जेक्ट, उस पे लिखना रहेगा। देखना ध्यान से, इमेजिन यू आर। देखो कभी भी इमेजिन यू आर लिखा रहेगा तो आपका नाम है। इमेजिन यू आर, मानो या तो मीरा शर्मा, ये अपना नाम हो गया। याद रखना मेरे भाई, जो चीज मैं आप लोग को बता रहा हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होने वाले आपके एग्जाम के लिए, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होगा। देखो मानो या मीरा शर्मा, ये हो गया, उनका नाम हो गया अपना। मानव हो, लड़के हो तो मानव और लड़की हो तो मीरा। शर्मा हो गया, ये लिखना कंपलसरी। और कहां पर रहते हैं? B12 स्नेर कुटीर, MG रोड, नासिक 422003। और ये मार्च 2022 में आया हुआ क्वेश्चंस है। याद रखना, इसीलिए बोल रहा हूं इसको अच्छी तरीके से देखो। अब ये चीज होगा, अब कभी भी यू आर इमेजिन या तो इमेजिन यू आर, अपना नाम अपना एड्रेस मिल गया, मिला कि नहीं? आप लोग को यहीं पर मिला। अब उसके बाद आप लोग को क्या करना रहेगा? अब इससे ही लेटर आएगा। देखो यहाँ सेलिब्रेटिंग द गर्ल्स चाइल्ड करके दिया गया है, इस स्टाफ रिपोर्टर करके दिया गया, बाय स्पॉट स्टाफ रिपोर्टर हैं। अब यहाँ 12 अक्टूबर नासिक में ये चीज सेलिब्रेट किया जा रहा है। अब देखो यहाँ पर सिंपल तरीका, ये चीज को पढ़ना रहेगा आप लोग को अच्छे से। उसके बाद ये मैं बार बार बोलता हूँ, इसको आप लोग को इग्नोर करना है। इसको इग्नोर करना है क्यों? क्योंकि भैया ये चीज क्या होता है, यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता है। फॉर्मल लेटर देखो, अब इसमें मैं अपना नाम अपना एड्रेस आप लोग को बता दिया। अब यहाँ पे देखो किसको लिखना है, राइट आप लोग को देखना है टू द चेयरमैन को लिखना है, टू द चेयरमैन। और उसका एड्रेस रोटरी क्लब, DC रोड, नासिक 422003। सामने वाले का एड्रेस आ गया, सामने वाले का क्या आ गया? नाम आ गया। देखे दोनों चीज आ गया। अब उसके बाद किस पे? सब्जेक्ट क्या है मेरे भाई? सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट में यहाँ पर टू अरेंज इवेंट टू द फैसिलिटेड यंग गर्ल अचीवर्स ऑफ द सिटी। इस तरीके से इवेंट को क्या करवाना है, यहाँ पर आप लोग को अचीव किए हैं उसके लिए इवेंट रखवाने के लिए चाहिए। अब यहाँ पर क्या चीज करना है, कैसे करना है, इसको थोड़ा सा मैं और बड़ा कर लेता हूं थोड़ा सा। हाँ, अब देखो इसमें जो चीज बताऊंगा उसको ध्यान से सुनना। आप लोग को ये वाला जो टॉपिक है ना, इसमें एक्सप्लेन होना चाहिए थोड़ा बहुत। अब उसके बाद आप लोग को कैसे लिखना है, देखो एक एक पॉइंट सुनना। सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा फॉर्मल लेटर। उसके बाद मीरा शर्मा, देखो मीरा शर्मा आया, कॉमा आया। फिर B12 स्नेर कुटीर, कॉमा, MG रोड, कॉमा, नासिक 422003। ये अपना एड्रेस मैं आप लोग को दिखाया था। और यहाँ पर 13 जो डेट रहेगा, यहाँ पर आप लोग को डेट मेंशन करना कंपलसरी है। याद रखना, यहीं पर डेट मेंशन करते। ये अक्टूबर जैसे लिखा है, आपका भी एग्जाम हो रहा है तो आप लोग यहाँ पर सितंबर लिख सकते हो। अक्टूबर ही में ही पेपर होगा, 6-7 तारीख से आप लोग को पेपर हो रहा है तो यहाँ अक्टूबर ही रहेगा, 2025 हो जाएगा। और यहाँ पर एक चीज और मेंशन कर सकते हो 2, कॉमा, और यहाँ पर FROM
फ्रॉम कॉमा आएगा आप लोग को ऊपर, फिर ऐसा, फिर यहाँ द चेयरमैन देखो, रोटरी क्लब, DC रोड, नासिक 422003। इस तरीके से आप लोग को यहाँ पर कंप्लीट लिखना है, एक सीक्वेंस से लिखना है। और उसके बाद और आगे आ जाओगे तो यहाँ पर एन एप्लीकेशन से भी स्टार्ट कर सकते हो। मैं एक एक पॉइंट कवर कर रहा हूँ, देखना। सब्जेक्ट हमेशा एकदम शॉर्ट में लिखना है, इवेंट टू फैसिलिटेट यंग गर्ल अचीवर्स, ऐसा भी लिख सकते हो। एन एप्लीकेशन फॉर इवेंट टू फैसिलिटेट यंग गर्ल अचीवर्स, ऐसा भी लिख सकते हो। और यहाँ पर सर भी लिख सकते हो और रिस्पेक्टेड भी करके लिख सकते हो, रिस्पेक्टेड सर, याद रखना। ये सब पर थोड़ा सा पॉइंट देखना। अब यहाँ पर थोड़ा सा उसके बारे में आप लोग को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना रहेगा। देखो 3 पैराग्राफ में करने का, पहले में इंट्रोडक्शन, दूसरे में प्रॉब्लम, तीसरे में क्या लेना है उसका सॉल्यूशन। इंट्रोडक्शन, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, फिर लास्ट में आप लोग को सिंपल तरीका देखो इस तरीके से लिखा गया, देख लो अच्छी तरीके से यहाँ पर। अब उसके बाद यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, योर फेथफुली थैंकिंग यू इन एडवांस करके दिया है, योर फेथफुली, अपना नाम लिखना। और यहाँ पर अपना नाम लिखने के बाद अपना एड्रेस, अपना पिन कोड ऊपर दिया था वो चीज़ यहाँ पर मेंशन करना रहेगा। याद रखना जीमेल आईडी भी अपना डाल सकते हो अपने मीरा शर्मा से बना के, समझा। 5 नंबर का ये आप लोग को लेटर आने वाला है। अब उसी तरीके से यहाँ पर भी देखो दिया गया है। अब इससे बोलोगे भैया इधर तो कुछ नहीं दिया गया इसमें। हाँ देखो मैं एक एक चीज़ पढ़ के बताता हूँ कि यहाँ पर आप लोग को देखो इनफॉर्मल में देखते ही मान काट दूंगा। अब देखो इसमें सिंपल तरीका साइबर सिक्योरिटी के बारे में दिया गया, ये सब अवेयरनेस, इस तरीके से फ्रॉड का सब कुछ दिया गया। ये चीज आप लोग को यहाँ पर एक्सप्लेन करना रहेगा। फॉर्मल लेटर, अब देखो यू आर मयूर और मयूरी, मयूर या मयूरी शाह करके दिया उनका सरनेम और ये उनका नाम हो गया, समझा। नाम और ये समझ गया कहाँ से, बहुत सारे बच्चे तो यही नहीं ढूंढ पाते कहाँ पर सामने वाले का नाम है, कहाँ पर एड्रेस है। ये हो गया शिवांजलि पार्क, मॉडल कॉलोनी पुणे, इस तरीके से लिखा है। ये तो हमारा नाम और हमारा एड्रेस आ गया, आया। अब किसको लिखना है देखो यहाँ पर सिंपल तरीका, विद द हेल्प ऑफ दिस पॉइंट गिवन दिस बॉक्स, ऊपर दिया गया राइट अ लेटर। अब देखो किसको लिखना है, टू द एडिटर, किसको, द टाइम्स को, द टाइम्स ऑफ इंडिया, टू द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया, यही यहाँ पर लिखना रहेगा। अब क्या चीज ऑर्गेनाइज करवाना है, देखो यहाँ पर ऑर्गेनाइज द वर्कशॉप फॉर द साइबर क्राइम अवेयरनेस, इतना आप लोग को यही है कि एन एप्लीकेशन फॉर ऑर्गेनाइज अ वर्कशॉप फॉर द साइबर क्राइम अवेयरनेस। इस तरीके से इसका भी मैं आंसर आप लोग को दिखा देता हूँ, समझ गया। अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना पिन कोड, सब कुछ देखो कैसे लिखा गया। यहाँ पर पहले में आया मयूरी शाह आया, शिवांजलि पार्क आया, मॉडल कॉलोनी आया, पुणे आया। यहाँ पर डेट मेंशन करना कंपलसरी, देखो डेट भी मेंशन कर दिया। एक लाइन यहाँ गैप कर सकते हो और यहाँ टू लिख के लिख सकते हो, एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया, डॉक्टर DN रोड, जो भी उनका एड्रेस नहीं दिया तो एक एड्रेस मेंशन करना कंपलसरी है। यहाँ मुंबई, इस तरीके से हुआ, दिखा आप लोग को, दोनों चीज दिखा, अपना सामने वाले का, दोनों हो गया। अब उसके बाद आप लोग को देखो कुछ भी मैं अलग नहीं, जो चीज है वही चीज बता रहा हूं। देखो अब इसमें आप लोग को एन एप्लीकेशन में बोला लिख सकते हो, एन एप्लीकेशन फॉर वर्कशॉप फॉर अवेयरनेस साइबर क्राइम, इस तरीके से रिस्पेक्टेड सर यहाँ मेंशन कर सकते। आई एम राइटिंग लेटर एक्सप्रेस माई डीप कंसर्न ओवर द इंक्रीज और साइबर क्राइम ऑफ द कंट्री। इस तरीके से आप लोग को थोड़ा सा उनके बारे में, उससे ऊपर का जो टॉपिक था उसको एक्सप्लेन करना रहेगा। 3 पैराग्राफ में एक्सप्लेन करना, पहले में प्रॉब्लम, दूसरे में सोल्यूशन, पहले में इंट्रोडक्शन, दूसरे में प्रॉब्लम, तीसरे में सोल्यूशन। बस उसको करके थैंक यू योर या फेथफुली लिख सकते हो, कोई भी टेंशन है। मयूरी शाह अपना यहाँ पर एड्रेस मेंशन कर सकते, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अब उसके बाद एक और लेटर देख लो, इमेजिन, देखो इमेजिन यू आर दीपक या दीपिका, देखो दीपक या दीपिका कहाँ रहते हैं, जलना रोड में रहते हैं, औरंगाबाद,
और यहाँ पर बस इतना ही, अपना नाम हो गया, अपना एड्रेस हो गया और ये डिस्ट्रिक्ट हो गया, जिला। और क्या करना है, दिवाली आ रहा है मेरे भाई, ये आ सकता है, सेलिब्रेट दिवाली विदाउट क्रैकर्स, इस तरीके से। अब इसको कैसे लिखोगे, देखो इन फॉर्मल को मैं बार बार बोलता हूँ, इसको काट देना आप लोग को। और इसमें देखो फॉर्मल कैसे लिखना, राइट अ लेटर टू द, किसको, टू द चीफ ऑफिसर, कहाँ पर, पॉल्यूशन कंट्रोलिंग ऑफिस में, औरंगाबाद। हो गया, अपना नाम अपना एड्रेस ऊपर था, यहाँ पर सामने वाले का नाम आ गया, सामने वाले का एड्रेस आ गया। अब क्या चीज करना है यहाँ पर, वो देखो यहाँ पर बस यहाँ पर ऑर्गेनाइज, देखो टू द एन एप्लीकेशन फॉर अवेयरनेस कैंपेन फॉर सेलिब्रेटिंग दिवाली फेस्टिवल विदाउट क्रैकर्स, ये आप लोग वहां पर मेंशन कर सकते हो, या तो सेलिब्रेट अवेयरनेस के लिए आप लोग कर रहे हो तो यहां से आप लोग मेंशन कर सकते हो, समझा, ये चीज हो गया। उसके बाद और आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ पे देखो रोहित और रोहिणी करके दिया है, गणेश सोसाइटी, एप्पल स्ट्रीट, पुणे 411004, इस तरीके से इसी में से आएगा मेरे भाई, ये हो गया। अब देखो इसमें योगा फॉर ऑल, इस तरीके से करके दिया गया मेरे भाई। अब भी यहाँ पर ये सब रिड्यूस टेंशन, ये सब आप लोग को यहाँ पर इसको कवर करना रहेगा। ये एड्रेस है आप लोग को सब, ये तो अपना हो गया, एड्रेस मिल गया मेरे भाई। और लेटर किसको लिखना है, देखो यहाँ पर इसको कटिंग करो, देखो राइट अ लेटर टू द योर स्कूल हेड मास्टर, अपने स्कूल वाले को ही लिखना है, हेड मास्टर रिक्वेस्टिंग, क्या करना है, एन एप्लीकेशन फॉर रिक्वेस्टिंग हिम, या हर लड़की लड़का कोई भी हो, स्टार्ट योगा क्लासेस इन योर स्कूल, अपने स्कूल में योगा क्लास चालू करवाना है, बस समझ गया मेरे भाई। अब देखो 5 नंबर आप लोग को मैं कंप्लीट कर दिया। अब आता है नॉन वर्बल, वर्बल टू नॉन वर्बल, ध्यान से देखना क्या चीज मैं आप लोग को बता रहा हूँ। अब देखो वर्बल टू नॉन वर्बल क्या होता है, एक पैराग्राफ दिया रहेगा, उसको आप लोग को ट्री डायग्राम में कन्वर्ट करना रहेगा। मैं बोलता हूं अगर इस तरीके से आए, देखो ऊपर लिखा गया है, क्या गया, रीड द फॉलोइंग द इंफॉर्मेशन, कंप्लीट दिस, गिवन द फॉलोइंग द टेबल। अगर वर्बल टू नॉन वर्बल ऐसा आता है तो मैं यही चीज करूंगा, इससे मैं 5 नंबर इजिली मिल जाएगा मेरे को। देखो कैसे ढूंढा, नेम ऑफ द मिशन चंद्रयान 2, ऊपर लिखा गया डेट ऑफ लॉन्च कब हुआ और सेंटर ऑफ द लॉन्च कहाँ पर हुआ, नेम ऑफ द रोवर और फाउंडर इसके कौन थे, विक्रम साराभाई। 5 नंबर आप लोग को हो गया, यहाँ पर इजिली मिला। कोई भी दिक्कत हुआ क्या, बस इस तरीके से अगर आता तो वर्बल टू नॉन वर्बल, इस तरीके से, वर्बल मतलब पूरा लिखा रहेगा और नॉन वर्बल मतलब ट्री डायग्राम में कन्वर्ट करना रहेगा। देखो हो गया ना कन्वर्ट, इस तरीके से। और आगे हम लोग चलते हैं, देखो इसमें भी दिया गया है, ए वाला रामा तुलसी मैं एक बार बताया भी था, आज फिर बता देता हूं। देखो यहाँ 3 तुलसी के बारे में बताया गया, रामा तुलसी, कृष्णा तुलसी और वाना तुलसी, इनके बारे में दिया गया, सब वही चीज को एक्सप्लेन करना है। देखो कैसा है, क्या स्मेल आता है, कैसा होता है, देखो ग्रीन तुलसी, लाइट पर्पल फ्लावर, क्लेव लाइट, इस तरीके से आप लोग को जो भी है इसमें वह उसी को देखो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है ट्री डायग्राम में। देखो कैसे देखना, इसीलिए बोला ना कि आप लोग अच्छी तरीके से देखोगे तो आप लोगों को सब 5 नंबर हो गया लेटर का। ए वर्बल टू नॉन वर्बल चल रहे हैं। देखो द तुलसी टाइप्स है द तुलसी, 3 टाइप्स का, रामा कृष्णा वाना, इस तरीके से ही बनाना है। अब ग्रीन लीफ तुलसी, श्यामा तुलसी इसको और बोला जाता है, और एक पर्पल लीफ तुलसी बोला जाता है, इसमें आता है। और लाइट पर्पल फ्लावर क्लेव अदर स्कैंड सेंट करके दिया है। वाइल्ड लीफ तुलसी, वाना तुलसी को वाइल्ड जंगली लीफ तुलसी बोला जाता है। ब्राइट लाइट ग्रीन ग्रो वाइल्ड, फाउंड इन द एशिया, नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है, अफ्रीका में। और इसमें कौन सा फ्लेवर होता है, देखो बस समझा मेरे भाई। इस तरीके अगर ऐसा दे देगा, अगर ऐसा बना के दिया तो हमको वर्बल में ए नॉन वर्बल है, नॉन वर्बल से हमको वर्बल करना रहेगा, तो भी इसको आप लोग कन्वर्ट कर देना। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द तुलसी, रामा तुलसी, कृष्णा तुलसी, वाना तुलसी। रामा तुलसी इज द ग्रीन लीफ तुलसी एंड द लाइट पर्पल। एक पैराग्राफ 2 पैराग्राफ बना दो,
समझा मेरे भाई? इस तरीके से आप लोग को एग्जाम में पूछा जाएगा। देखें अब आ जाता मैं यहां पर दूसरा नॉन वर्बल टू वर्बल। अब इसमें अपने को क्या करना रहेगा, देखो 15-10 नंबर का बता दिया हूं। अब देखो वही चीज है, इसको नॉन वर्बल टू वर्बल, अपने को ट्री डायग्राम, इसको समझना। ट्री को हमको कन्वर्ट करना है पैराग्राफ में। कैसे? देखो सिंपल तरीका इससे दिया गया है, तो इसको आप लोग को क्रॉप प्रोडक्शन ऑफ द काउ फीड, भोजन काउ के लिए, मिल्क प्रोडक्शन काउ गिव मिल्क, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डेयरी प्लांट प्रोसेसिंग चीज एंड द डेयरी, पैकेजिंग कैसा होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द स्टोर कैसा, रिटेल के पास जाता, फाइनल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द कंज्यूमर होम, घर तक कैसे जाता, पूरा स्टेप बताया गया है ये चीज। अब उसको डेयरी प्रोडक्ट फ्रॉम द टेबल, इससे हम लोग देखें, किससे? फ्रॉम द टेबल से हम लोग देख के डेयरी प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करने वाले हैं। याद रखना, इसीलिए बोल रहा हूं ना, एक एक चीज को देखो मेरे भाई। अब इसी चीज को हमको कन्वर्ट करना है, देखो बस ज्यादा बहुत बड़ा नहीं। देखो इसने क्या दिया, चीज एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट लाइक द बटर एंड घी दैट ऑर्डर द टेबल ऑफ द होम हैव दिस हिस्ट्री ऑफ द प्रोसेस द बिगन टू द स्पेशल क्रॉप ऑफ द फोडर। फोडर मतलब होता है अनाज, आर ग्रोन ऑफ द फर्म from other feed cows in this is the special crop of the fodder order the increase of the milk production। मतलब उसको अगर अनाज अच्छा खासा खिलाओगे तो अच्छा दूध होगा। तो ये सब आप लोग को यहाँ पर दिया गया है। अब उसके आगे आ जाता है, देखो यहाँ पर ये भी पैराग्राफ को कन्वर्ट करना है। देखो ईटिंग डिसऑर्डर, स्मोकिंग, बॉडी इमेज, सेल्फ स्टीम, पीयर प्रेशर ऑफ द कंपटीशन, इस तरीके से इसको भी कन्वर्ट करना है आप लोग को। देखो प्रॉब्लम ऑफ दिस फेस, क्या क्या प्रॉब्लम होता है, इसको कन्वर्ट करना सिर्फ देख के। मैं तो दूसरे नंबर पे इसी को रखता हूं, पहले नंबर पे कि इसी को कन्वर्ट करो आप लोग बेस्ट। अब देखो यहाँ पर टाइप्स ऑफ द डिसीज हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द डिसीज। कौन सा? कम्युनिकेबल डिसीज एंड दिस नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज आर नॉन एज दिस लाइफ स्टाइल डिसीज, और कम्युनिकेबल डिसीज देयर आर 3 टाइप्स। एयर, फूड और वाटर से मीडियम इन्फेक्शन डिसीज होता है। रीजन एंड केस होता है इसके अंदर, एयर से क्या होता है, फूड से क्या होता है, वाटर से क्या होता है, ये चीज आप लोग को यहाँ पर कन्वर्ट करना रहेगा। टाइप्स ऑफ द डिसीज, देखो क्या बोला है यहाँ पर, टाइप्स ऑफ द डिसीज। डिसीज आर द 2 टाइप्स, दे कैन दिस कम्युनिकेबल डिसीज एंड दिस नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज आर आल्सो नॉन आर कॉल्ड अ लाइफ स्टाइल डिसीज। कम्युनिकेबल डिसीज मीडियम इन्फेक्शन, इन्फ्लुएंजा एयर से और फूड से, डायसेंट्री, ये सब आप लोग को टाइफाइड, इस तरीके से आप लोग को कन्वर्ट बस करना है मेरे भाई। समझ रहे हो ना कि क्या मैं चीज आप लोग को बता रहा हूं। अब देखो ऐसा भी आ सकता है, पाई डायग्राम को भी आप लोग को कहाँ, एग्रीकल्चर, यहाँ पर कंज्यूमर दिया है, कमर्शियल प्रोडक्ट, कमर्शियल, रेसिडेंटल, हीटिंग, अदर, कितना इंडस्ट्री ट्रांसपोर्टेशन से कितना पॉल्यूशन होता है। देखो पॉल्यूटेंट। अब आ जाता है आप लोग को 5-5 दोनों में से एक करना रहेगा, याद रखना। अब आता है स्पीच राइटिंग। स्पीच राइटिंग जैसा मैं बोलूंगा वैसा ही करना। देखो स्पीच राइटिंग ही मैं बोलता हूं हमेशा करने के लिए। देखो ये तो देखो इसमें दिया गया कंजर्वेशन ऑफ दिस वाटर, नीड ऑफ द कंजर्वेशन, मेथड ऑफ द कंजर्वेशन, और फ्यूचर प्लान इंक्रीज द वाटर रिसोर्सेज, वाटर the basic life. Respected teacher and my dear friend, today our school is the environment day, और environment day कब मनाया जाता है? 5 जून को। और मेरे भाई ये क्यों चल नहीं रहा है? देखो ऐसा है, ऐसा तो आप लोग नॉर्मली लिखते हो, बट मैं जो चल रहा हूं बताने, देखो स्पीच का इसे स्टार्टिंग करते, बट मैं आप लोग को जो बता रहा हूं वो बहुत बेहतर बताऊंगा। अगर उस चीज को देख लिए तो इजीली आप लोग कोई भी स्पीच आने दो, बस उसके अंदर पुटअप करना रहेगा ट्रिक की। देखो यहाँ पर 15 आप लोग को दिया गया, देखो इसको मैं थोड़ा सा इसको चालू कर लेता हूँ। 15 अक्टूबर रीडिंग इंस्पिरेशन डे, आप लोग को यहाँ पर पॉइंट दिया गया, इंक्रीज नॉलेज ऑफ अपडेटेड और ऑक्यूपाइड वेकेबलरीज एक्सप्रेशन, और द रीडिंग इम्पोर्टेंस, द इम्पोर्टेंस ऑफ द रीडिंग क्यों है, और यहाँ पर आप लोग को सब कुछ बताना रहेगा। बट मैं आप लोग को एक ट्रिक बताता हूँ। देखो स्पीच तो ऐसा देना रहेगा, बट मैं जो बताऊंगा उसको सुनना।
योगा वाला टीचर डे पर, और यहाँ ऑर्गेनाइज ऑर्गन्स डोनेट। आप देखो कैसे स्पीच राइटिंग का ट्रिक देखो, इसलिए बोला मैंने ट्रिक लेकर आया हूं मेरे भाई, इसको अच्छी तरीके से टिक मार कर लेना। देखो सबसे पहले आप लोग को टाइटल लिखना रहेगा, यहाँ पर गुड मॉर्निंग सबसे पहले मेंशन कर लेना, ऑनरेबल जजेस, रिस्पेक्ट टीचर एंड ऑल माय डियर फ्रेंड। ए हो गया पहला लाइन, इतना लिखना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर एक लाइन क्या करना है, गैप करके फिर लिखना है टुडे आई एम। यहाँ पर अपना नाम मत लिखना, XYZ लिख देना। गोइंग टू डिलीवर अ स्पीच ऑन, जिस टॉपिक पे जा रहे हो देने स्पीच, यहाँ पर मेंशन कर देना। ऑन दिस प्रेशियस ओकेशन फ्रेंड टुडे आई स्टैंड हियर टू शेयर माय थॉट्स ऑन द। अब यहाँ पर ऑन द, देखो यहाँ पर स्पीच ऑन जिस पे जा रहे हो देना, ऑन दिस इज द प्रेशियस ओकेशन फ्रेंड टुडे आई स्टैंड हियर द शेयर माय थॉट्स ऑन द। इस पे अपना विचार क्या लिखोगे, 2 लाइन आप लोग मेंशन करो, जो टॉपिक आप लोग चुन रहे हो, जिस पे स्पीच दे रहे हो, यहाँ पर 2 लाइन मेंशन करोगे। अब उसके बाद वहीं नीचे लिख दोगे केयरफुली एंड अंडरस्टैंड मी, फिर फुल स्टॉप आ जाएगा, फिर नीचे दूसरा पैराग्राफ चेंज करोगे, तीसरा फ्रेंड वी नाउ दैट। अब उसके बारे में फिर से 4 से 5 लाइन मेंशन करोगे, और लास्ट पैराग्राफ थैंक यू फ्रेंड टू लिसन मी केयरफुली एंड कोऑपरेट मी, थैंक यू फॉर ऑल। अगर ये पैटर्न से लिखे तो मेरे भाई आप लोग को 5 नंबर फिक्स, 5 नंबर फिक्स। सिर्फ कहाँ मैं भरने के लिए बोला, ए वाला फॉर्म, ए वाला एंड ए वाला, यहाँ नाम, यहाँ टॉपिक, और यहाँ पर आप लोग को सिंपल तरीका जिससे लिख रहे थोड़ा सा उसके बारे में, फिर यहाँ पर उसको एक्सप्लेन कर दो थोड़ा सा उसके बारे में, बस। और जो फॉर्मेट बता, बस इस फॉर्मेट को अगर लिख दिए तो 5 नंबर मैं बोलता हूं फिक्स हो जाएगा। याद रखना, एक भी नंबर कटेगा नहीं, समझे? बेस्ट पैटर्न है, पूरा लिख के दे दिया आप लोग को। अब उसके बाद आप लोग को आ जाता है रिपोर्ट राइटिंग। देखो रिपोर्ट राइटिंग का भी मैं यहाँ पर पूरा लिखा हूं। रिपोर्ट राइटिंग में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, देखो सबसे पहले आएगा हेडलाइन। हेडलाइन मतलब मेन टॉपिक कौन सा है, बाय रिपोर्टर। यहाँ पर XYZ अपना नाम मत लिखना मेरे भाई, बाय XYZ रिपोर्टर लिख दो। प्लेस रिपोर्ट राइटिंग एक दिन के बाद लिखते हैं, जैसे आज बाय द वे यहाँ सेलिब्रेट 15 अगस्त किया गया, तो 16 अगस्त को आप लोग न्यूज में छपेगा, ये न्यूज रिपोर्ट ही है। याद रखना, जो एक दिन के बाद होता है जिसे हिंदी में वृत्तांत लेखन बोलते हैं, जाहिरात लेखन बोलते हैं, वही चीज यहाँ पर। देखो सबसे पहले प्लेस आ जाएगा, फिर डेट आएगा एक दिन के बाद का, जिसे आज कुछ हुआ, आज कितना तारीख है, आज 30 तारीख है, 30 तारीख है, तो एक आप लोग को 1 अक्टूबर को पेपर में न्यूज में छपेगा, समझे मेरे भाई? तो यहाँ पर प्लेस पहले आएगा, फिर डेट आएगा, फिर आप लोग को डेट के बाद इंट्रोडक्शन आएगा, क्या कहाँ पर हो रहा है, क्या। देखो इंट्रोडक्शन इवेंट 2 से 3-4 लाइन में आप लोग लिखोगे इंट्रोडक्शन अच्छा खासा, कहाँ पर हो रहा है, क्या चीज है उसके बारे में, और उसके बाद फिर पैराग्राफ चेंज करोगे, रीजन लिखोगे, ये चीज क्यों सेलिब्रेट किया जा रहा है, वो चीज यहाँ पर दूसरे पैराग्राफ में हो जाएगा, और तीसरे पैराग्राफ में फैक्ट, ये चीज बताना रहेगा क्यों ये सेलिब्रेट किया जा रहा है, फैक्ट। और ये सब न्यूज रिपोर्ट किसके में लिखोगे, ऑलवेज पास्ट टेंस। मैं बार बार बोलता हूँ न्यूज रिपोर्ट पास्ट टेंस में क्या क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, डिड का यूज करोगे, डिड, और एक वाज और वर, और एक हैड का यूज करोगे, और एक हैड बीन का, इतने का यूज करके आप लोग को क्या करना रहेगा, न्यूज रिपोर्ट लिखना रहेगा। और बहुत बड़ा नहीं लिखना है, 3 पैराग्राफ बता, तीनों पैराग्राफ अच्छा खासा लिखना, और एक दिन बाद वाला पास्ट में लिखना है, याद रखना। डेट भी मेंशन करोगे तो कल का। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4 का, मैं शॉर्ट समरी बता देता हूँ, बी वाला किस तरीके से शॉर्ट समरी लिखते हैं। देखो
शॉर्ट समरी हमेशा देखो यहाँ पर क्वेश्चन 4 का बी टाइटल लिख देना अच्छा खासा, रिमेंबर पॉइंट क्या अच्छे से देखना, उसमें मेड समरीज फ्रॉम द नोट्स, डू नॉट एक्सेप्ट फ्रॉम द वर्ड लिमिट, मतलब एक पैराग्राफ बस। मैं अभी पेपर पैटर्न आप लोग को बताया हूँ, वो अगर देखे रहोगे तो आप लोग को समझा रहेगा कैसे लिखना है। बस इससे आप लोग को क्या करना रहेगा, शॉर्ट में लिखना रहेगा, 1 से 2 और 1 पेजेस पूरा पैराग्राफ दिया रहेगा। नॉन टेक्सुअल पैसेज रहता है मेरे पास, नॉन टेक्सुअल पैसेज रहेगा तो उसको 1 पैराग्राफ दिया रहेगा, 1 से 2 उसको 1 पैराग्राफ में आप लोग को कन्वर्ट करना रहेगा। याद रखना, याद रखना मेरे भाई, और ये भी पास्ट में ही चले जाना। अब आ जाता है यहाँ पर अप्रिसिएशन, अप्रिसिएशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अप्रिसिएशन का मोस्ट इंपॉर्टेंस जो है, पहला ए ऑल द वर्ल्ड स्टेज, एनिमल्स, द पुली, नाइट और हाइट। ए 5 टॉप पे मैं रखा हूँ 5 नंबर के लिए, तो इतना कर लेना। आप लोग का पूरा कंप्लीट मैं कर दिया। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट करना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डू एज डायरेक्टेड का उसको अगर देख लिए दोनों तो आप लोग का इजीली क्लियर हो जाएगा। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए उसे कमेंट कर दोगे तो मेरे को बनाने में वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना।